ऐसा मत करो मेरी जान। सामने दिख रहा ये कुत्ता सच में कुत्ता ही है, क्योंकि आज पूरी रात ये दूसरी कुत्तियों के चक्कर में घूमता रहा और उनसे केवल एक ही सवाल पूछता रहा कि ब्याह हो गया है। और अब इसका ओरिजिनल माल ही इससे बात नहीं कर रहा। मैं एक किनारे खड़े होकर इनके घर के कलेश के मजे ले रहा था और इतनी ही देर में कुत्ते की इस कलूटी माल ने एक फिल्मी डायलॉग पेल दिया कि अपना नाम अब मेरे नाम के साथ मत जोड़ना, अब मेरा नाम और तुम्हारा नाम अलग अलग है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है। जैसे ही मैंने इस नाम शब्द का नाम सुना, मेरी ये सुंदर सी शक्ल भैंस की टट्टी में बदल गई और मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। आज मेरी लाडो का नामकरण है, मुझे वहाँ होना चाहिए। अच्छा जी। मैंने तुरंत गाना बजाया कि देवरा ढोड़ी चटना बा, और गाने से मुझे इतनी ताकत मिली कि मैं खेतवा की पियल बैठा घर के लिए। एक मंत्र मारूं। मैं इतना तो जानता था कि अब दीदी के मुंह से मुझे बहुत गालियां मिलेंगी, इसी वजह से मैंने पहले ही अपने मुंह पे काली पोत ली। और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? लाडो के कपड़े, दीदी की साड़ियाँ और ड्राई फ्रूट से बने कुछ लड्डू, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने लाडो का मेकअप किट लेके मैं निकल चुका था दीदी के घर के लिए। मैं चली। रास्ते में मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीदी, लेकिन मिठाइयाँ लेने के बाद मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये मिठाइयाँ फेंकी ना हो, कहीं इनका स्वाद खराब ना हो। ऐसा कुछ हुआ तो दीदी मुझे क्या बोलेंगी। तो मैंने उसमें से 2-4 पीस निकाली और रास्ते में ही खा लिया। तुम जैसे इस तरह के शुभ कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने नाउन को भी अपने साथ ले लिया है। ये नाउन को मैं लेके जा रहा हूँ, ये तुरंत कार्यक्रम चालू करो। खाओ माँ कसम। हाँ, माँ कसम हम लोग अब दीदी के घर पहुंच चुके थे। क्योंकि मैं नाउन को अपने साथ ही ले गया था, तो ये सब लीपने पोतने का काम तुरंत चालू हो गया और दीदी आके वहाँ पे बैठ गई। ऐसा है क्या? और फिर दूसरी दीदी आती हैं, वो मेरी लाडो को निर्वस्त्र करके उसे फिर से वस्त्र पहनाना चालू कर देती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और ये अब जो टाइम था वो मेरे दिन का सबसे अच्छा टाइम था, क्योंकि मेरी लाडो इतने छोटे छोटे पैरों में अब वो पायल पहन रही थी। ये दृश्य देख के मेरे साथ आई नाउन के अंदर जोगिंदर भाई की आत्मा आ जाती है और वो टॉफियां ऐसे फेंकती है कि किसी ने सोची न होगी। दो चुचिंदर, हमारा भाई चुचिंदर। इन सब के बीच मेरी ये बेचारी भांजी बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा था वो इसके गाल नोच ले रहा था और ये बेचारी 2 कदम पीछे हटती और बोलती तेरी बहन की बाली ने मादर चोद। तो अब वो टाइम हो चुका था जब पापा जी मेरी लाडो को उसका नाम उसके कान में बताएंगे। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं बसौनी का रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। और इतनी ही देर में अंडमान पे निवासी संटली जनजात दीदी के घर पे हमला कर देती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। क्योंकि आदिवासियों से बात करने की कला केवल मेरे ही पास है, तो मुझे आगे भेजा जाता है और मैं उनके पास जाके कहता हूँ कि ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। मेरी बात वो लोग समझ जाते हैं और तुरंत अपना बम बारूद फेंक के मेरे घर का खाना बनाना चालू कर देते हैं। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और मैं उन आदिवासियों का खाना खा के अपने घर की ओर रवाना हो जाता हूँ। मुन्नी बदनाम हूँ।